मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। बीजेपी ने आखिरकार 19 फरवरी को तमाम अटकलबाजियों पर विराम लगाया और दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के लिए रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी। यह ऐसा नाम नहीं था जो लोगों को चौंकाता और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि रेखा गुप्ता के नाम पर पहले से सुगबुगाहट थी। रेखा भले ही पहली बार विधायक बनी हो, लेकिन राजनीति में उनका अनुभव लंबा रहा है। दिग्गज प्रवेश वर्मा सहित अन्य प्रमुख चेहरों के मुकाबले उन्हें दिल्ली का सीएम चुनकर बीजेपी कई मोर्चों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता आखिर कौन है और बीजेपी ने कई बड़े नामों को पीछे छोड़ उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों चुना, जानेंगे आज इंडिया टुडे हिंदी की इस रिपोर्ट में। रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से करीब 30,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इसके बाद से ही वो दिल्ली बीजेपी के उन कई नेताओं में से एक थीं जिन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे देखा जा रहा था। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी महासचिव आशीष सूद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय और जितेंद्र महाजन भी इस पद के दावेदार थे, लेकिन बाजी रेखा गुप्ता ने मारी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू के चुनाव से राजनीति में कदम रखा। वो 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी एसडीएमसी पूर्व मेयर भी। 50 साल की रेखा गुप्ता बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इससे पहले वो दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी रह चुकी हैं। गुप्ता ने दौलत राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और 1996-97 डूसू की अध्यक्ष रहीं। इसके बाद साल 2007 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुनी गईं। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी महिला मुख्यमंत्रियों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली ने इससे पहले 3 महिला मुख्यमंत्रियों को देखा है, जिनमें कांग्रेस की शीला दीक्षित का 15 साल का शासन भी शामिल है। दिल्ली की अन्य महिला सीएम आप की आतिशी और बीजेपी की सुषमा स्वराज थीं। रेखा गुप्ता को सीएम के रूप में चुनना बीजेपी के इस नैरेटिव के लिहाज से सही रणनीति है कि पार्टी महिलाओं को प्राथमिकता देती है। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने 9 महिला उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से 4 ने जीत हासिल की। दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेताओं जैसे प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी पूरे चुनाव के दौरान विवादों में रहे, लेकिन रेखा गुप्ता को लेकर ऐसा कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया। वो एक नया चेहरा भी हैं क्योंकि उन्होंने संसदीय चुनाव नहीं लड़ा है और दिल्ली के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए एक नए चेहरे के रूप में वे आदर्श हैं। रेखा गुप्ता एक राजनीतिक दिग्गज हैं जो पार्टी के पदों से ऊपर उठकर 3 दशकों से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री नामित करके बीजेपी ने न केवल एक गैर विवादित राजनेता बल्कि एक महिला नेता और एक नया चेहरा भी चुना है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।